तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओरियो रात में बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो सोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्लश कर रहा होता है। ओरियो ने शिराही को जो बात बताया था उसके लिए वो ब्लश कर रहा था। मैं उन तीनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे नहीं, आखिर ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी योना गुस्से में कहती है, क्या तुम रात को चुप नहीं हो सकते? देखा है कितने बजे है, अभी ये सोने का वक्त है, चुपचाप शांत हो जाओ और सो जाओ। और उसके बाद जब वो साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी अभी ये सब सोचने के लिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त तो है ही। आखिर मैंने शिराही को ना जाने उस वक्त क्या क्या नहीं बोल दिया था। और जापान में ये सब यानी श्राइन के सामने जब मैंने वो बात कही थी तो उसका मतलब ये होता है कि मैं उन तीनों में से किसी एक से शादी करने वाला हूँ। और मेरा ये सोचना कि मैं उन तीनों को एक साथ खुश रखने वाला हूँ, ये चीज मेरे लिए भी अब काफी ज्यादा पेचीदा बन गया है। असल में ये सुनकर या फिर देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक ही समय पर सभी के साथ चीट कर रहा हूँ। उसके बाद योना कहती है, आखिर तुम ऐसे खाना क्यों खा रहे हो? उसके बाद आसाही कहती है, तीन एक साथ खा रहे हो, समय क्या भागा जा रहा है? लेकिन इधर हम ओरियो को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। लेकिन मैंने उस वक्त शिराही को जो कहा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये तीनों अभी भी मुझे ज्यादा चार्मिंग ही लग रहे हैं। ओरियो जब ये सब बातें सोच रहा था तो उसका चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा था, जिसे देखने के बाद फिर से तीनों बहनें काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसे देखने के बाद योना कहती है, तुम सच में एक ठरकी लड़के हो, तुम पर विश्वास करना गलत होगा। इधर आसाही मन ही मन सोचने लगती है, ओरियो जी तो हर औरत के दुश्मन है। और यही इधर सोचने लगती है, ओरियो तुम तो बहुत ही गंदे लड़के हो। और इधर ओरियो सोचने लगता है, चाहे जो भी हो जाए लेकिन शादी करना सच में लाइन क्रॉस करने के जैसा है, लेकिन मैं अपनी हदें भूल नहीं सकता। वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करके वहाँ से उठ जाता है। खाने के लिए शुक्रिया। तुम खाने के लिए शुक्रिया कह रहे हो? यूना कहती है। उसके बाद आसाही कहती है, तुम्हारा जापानीज तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है, मैं ज्यादा अहमियत मेरे पढ़ाई को देता हूँ। ये इधर सोचने लगती है, ये मत बताना कि शायद ओरियो का इस बार मार्क्स कम आया है इसलिए वो ज्यादा मेहनत करना चाहता है। लेकिन उसके बाद ही यही कुछ उल्टा फुल्टा सोचने लगती है। यही सोचती है कि शायद ओरियो उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है कि जब वो सोएगा तो वो उसे डरा के वहाँ से उठा देगी। उसके बाद यही वीक की बात करने लगती है और ओरियो को परेशान करने के बारे में सोचती रहती है। मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। उसके बाद आसाही ओरियो की तरफ देखने लगती है। ओरियो जी आज थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ये ओरियो जी की जवानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो हमेशा एक किताब पकड़े रहते हैं हाथों में, शायद ये ओरियो जी का वैसे वाला किताब होगा। शायद ये सच हो, ओरियो जी वैसे वाली किताबें पढ़ते हैं। आसाही ये किताब पढ़ते हुए मुझे पकड़ मत लेना। ये वैसा किताब होता है जो बाहर से देखने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन अंदर कुछ और ही चीज होता है। क्या सच में ओरियो जी, जब आप किसी घर के ऐसे छत में रहते हैं जहाँ पे तीनों सुंदरी लड़की रहती है और उनमें से एक मैं भी हूँ, आप ये मत कहिएगा ओरियो जी कि ये भी आपके लिए काफी नहीं है। ओरियो जी मैं आपके इस चीज को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके बाद योना अचानक से असाही की तरफ देखती है तो वो मुंह घुमा लेती है। उसके बाद योना सोचने लगती है, आज वो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई मेरे लिए पजल गेम बना रहा होगा? अरे यार ये तो बहुत ही मजेदार है। पहले मैं पेपर्स में से वर्ड्स को निकालती थी और उनको सजाकर उसके बाद वो पजल बनाती थी। वो करने में मुझे हफ्तों लग जाते थे। उसका फ्रस्ट्रेशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओरियो का सर अभी फोड़ दूं, लेकिन मैं उसके लिए ये चीजें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी। यूना को देखने के बाद ओरियो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यूना मुझे मार देना चाहती है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो इस चीज के बारे में जान जाए। मुझे असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल इंसान हो। शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। उसके बाद आसाही कहती है, आप बहुत अच्छा कर रही है यूना दीदी, आपने ये बता दिया। तो क्या आखिर उसे इस चीज के बारे में पता चल गया? अगर चीजें इतना दूर आ ही गया है तो मुझे यूना के सामने सब कुछ सच सच बताना होगा और उससे माफी मांगना होगा। मुझे तुम माफ कर देना। मैं उसके बाद यही वहाँ पर आ जाती है और उनको रुकने के लिए कहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ चीजें हैं जो कि इंसानों को बदल नहीं सकता है, लेकिन वो तब भी खुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी इन सब चीजों को मान भी लेगी। आखिर तुम ओरियो की साइड क्यों ले रही हो? ये क्या ऐसा हो सकता है कि
वो दोनों एक साथ हो गए हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये दीदी, आप वो वाली किताबों को एक्सेप्ट कर रही है? आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? अब ये मत बताना कि अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है ओरियो। चाहे तुम चांद की रोशनी में भेड़िया बन जाओ, लेकिन मुझे फिर भी चलेगा ओरियो। आसाही और भी ज्यादा सोचने लगती है। हाँ, शायद ओरियो जी उनके साथ ऐसा ही करते हैं। यही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने बाहों में लेना चाहता हूँ। मुझे ओरियो जी और ये दीदी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो क्या इसका मतलब ओरियो जी उन सभी किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ये दीदी के साथ आखिर कैसे? उसके बाद योना बीच में टपक कर कहती है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे में क्या फुसुर फुसुर किए जा रहे हो? तुम दोनों जो भी बात कर रहे हो उस चीज में मुझे भी शामिल होना है। आसाही फिर से बहुत ज्यादा सोचने लगती है। अरे नहीं, ओरियो जी उन दोनों के साथ है। योना, यही मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। आज तुम दोनों मेरे कमरे में ही क्यों नहीं रुक जाती? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। योना दीदी भी उनके साथ जाना चाहती है। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम ठीक हो आसाही? आप बहुत ही ज्यादा गंदे हैं ओरियो जी। उसके बाद आसाही ओरियो को चिल्लाकर कहती है, ओरियो जी आप बहुत ही गंदे इंसान हैं, आप एक ठरकी इंसान हैं। ये सुनने के बाद ओरियो बुद्ध बन जाता है। मुझे तुम सभी माफ कर देना। मुझे ये समझ में नहीं आया था कि ये सभी बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई आके प्लीज मेरे ऊपर नमक छिड़को और मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो। आखिर ये सब चीजें मेरे अशुद्धता के कारण ही हुआ है। उसके बाद आसाही मन ही मन सोचने लगती है, आखिरकार मैं एक छोटी सी बच्ची ही तो हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। योना सोचने लगती है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है मैं इस चीज के लिए कितना बेचैन हो चुकी थी। यही उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों को बुरा क्यों लग रहा है? मुझे माफ कर देना ओरियो कि मैंने तुम पर शक किया। यही कहती है, हाँ, मुझे भी माफ कर देना ओरियो, मैंने भी सोचा कि तुम प्रैंक करने वाले हो। आशा ही कहती है, शायद मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी ओरियो जी, आप ठरकी नहीं है। मैंने ये सोचा था कि आप एक ठरकी कुत्ता होंगे। उसके बाद ओरियो उन सभी से कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम सभी को माफ कर दिया। वैसे भी इसमें मेरा भी गलती था कि मैंने तुम सभी को गलत समझा। उसके बाद योना सोचने लगती है, आखिर मैं अभी ये सोच रही हूँ तो मेरे सारे के सारे पजल्स को बनाएगा कौन? उसके बाद यही कहती है, ओ सॉरी, मुझे माफ कर देना योना, वो चीज असल में मेरा काम था। और हम पीछे देखते हैं आसाही और ओरियो उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। वैसे आप किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ओरियो जी? आपको आखिर क्या लगा था कि हम तीनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ओरियो आसाही का ये सवाल सुनने के बाद फिर से घबरा जाता है और ब्लश करने लगता है। वो असल में ये चीज असल में मेरा एक सीक्रेट है। आखिर तुमने ये चीज हमें बताया है कब? तो फिर आप भी बातें छुपाते हैं ओरियो जी। एक नए दिन की शुरुआत होता है और हम देखते हैं एक अपरवेयर ऊपर उड़ने लगता है। ये क्या? चैप्टर 85 उड़ता हुआ अपरवेयर। एक अपरवेयर आसमान में उड़ रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे ये हो क्या रहा है? इस अपरवेयर का वो पैटर्न और उसका जो साइज है देखकर ऐसा लगता है कि ये यही का है। हाँ, ऐसा ही होगा। शायद वो मेरे साथ अभी भी एक प्रैंक कर रही है। अगर वो मुझे दिख जाए कि वो कहाँ पर छुपी हुई है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसी वक्त वहाँ पर यही आ जाती है। अरे ये क्या, मेरा अपरवेयर हवा में क्या कर रहा है? हाँ, ओह मैं समझ गई। शायद तुम ये चाहते हो कि मैं वो देखूं कि तुम उसे कैसे वापस लाते हो, है ना? क्या इसका मतलब ये तुम्हारा प्रैंक नहीं है? तो वो आखिर अरे नहीं, मेरा अपरवेयर। तुम्हें क्या लगता है यही तुम कहाँ पर जा रही हो? उड़ता हुआ अपरवेयर को रास्ते में सभी देख रहे थे। एक लड़की उसे वीडियो कर रही थी और इधर उस लड़की ने उसे इंस्टा पर पोस्ट भी कर दिया था। इधर हम असाही और यूना को भी देख पाते हैं इंस्टा पर। ये देखो असाही, एक फ्लाइंग अपरवेयर। ओहो यूना दीदी, आप धीरे धीरे ठरकी होती जा रही है। आपको पता है ना कि ये फोटोशॉप का कमाल है, क्योंकि आपको पता है अपरवेयर कभी भी हवा में उड़ नहीं सकते। अरे ये आखिर और कितनी दूर उड़ के जाने वाला है? क्या फर्क पड़ता है ओरिया? तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? वो देखो, एक उड़ता हुआ अपरवेयर। ओह क्या वो? अरे नहीं, उस अपरवेयर के लिए लोग उस पर ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ऑलराइट, यही हमें जल्दी करना होगा। इससे पहले कि और कोई उस पर ध्यान दे, हमें उसे जल्दी ले लेना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन उसके बाद यही को शर्म आने लगता है। रुको, तुम जरा उस लड़की का देखा, उसको कितना बड़ा है ना? अच्छा, तो उस जगह को देखकर तुम इतना उछल रही हो?
ओरियो चलो जल्दी करते हैं, हम उस चीज को लेते हैं और जल्दी से जल्दी घर चलते हैं। यही हमेशा किसी बात का भी चिंता नहीं करती है, लेकिन आज अचानक से मैं उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड देख रहा हूँ। शायद अगर किसी का खुद का चीज ऐसा हो जाए तो उन्हें ऐसा ही लगता होगा। तो फिर ठीक है, यही चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन उसके बाद वो उड़कर एक मूर्ति के ऊपर चला जाता है और सभी उसका फोटोज लेने लगते हैं। किसी 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 अरे ये क्या, आखिर उस मॉन्क ने अपने सर पर अपरवेयर क्यों पहना है? ये सच में थोड़ा सा अजीब है। ये बहुत ही जल्द वायरल होने वाला है। मैं सच में पत्थर के अंदर जाके मर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, यही। अरे नहीं, वो चीज फिर से भाग रहा है। तुम चिंता मत करो, यही मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये काम तुम ओरियो पर छोड़ दो। वो अपरवेयर जाके एक पेड़ पर लटक जाता है। एक्सक्यूज मी, यही के जैसा बड़ा और किसी के पास नहीं है। मैं यही को और ज्यादा एम्बेरस नहीं कर सकता। ये मिल गया, हाँ मिल गया। लेकिन हम तभी देखते हैं अचानक से अपरवेयर हिलने लगता है और उसके अंदर से एक छोटी सी चिड़िया निकल कर आ जाती है। वो चिड़िया उसके बाद वहां से उड़कर चली जाती है। अच्छा, तो छोटे पंछी तुम थे इसके अंदर। और तभी ओरियो को भीड़ का एहसास होता है। उसके बाद वो खुद एम्बेरस्ड हो जाता है। दोस्त, तुम इस चीज के बारे में कुछ कहना चाहोगे? रुक जाओ, तुम सभी जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब का एक खास वजह है। मैं कसम खा के कहता हूँ। और वो चीज यूना और आसाही भी देख लेता है। ओरियो जी, ये सच में बहुत ही डर की है। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। हाँ, अगर मैं उसे थोड़ा और पहले पकड़ लेता तो इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। अरे वाह, क्या कमाल की बात है। देखो ओरियो, मेरा अपरवेयर ट्रेंडिंग में है। क्या? अरे नहीं, मुझे वो जब उड़ रहा था तो मुझे उतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगा था। और उसके बाद तो मुझे बहुत ज्यादा फोटोज भी मिल गए ना। तो फिर जब उस लड़कियों ने बातें की थी तो तुम्हें वहां पर एम्बेरस क्यों महसूस हो रहा था? वेल, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने आज जो बूट्स पहनकर आए हैं वो मेरे पैरों पे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। और आज मैंने जो ये ड्रेस पहना है वो भी बिल्कुल छोटा हो गया है। मैंने आज मेरे ड्रेस और जूतों को मैचिंग करने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में मैंने गलत जूते पहन लिए। और फिर उस वक्त जब हम अपरवेयर को ढूंढ रहे थे तो वो सभी मेरे ड्रेस पर ध्यान दे रहे थे। मैं ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और इसके चलते मुझे एम्बेरसमेंट महसूस होता है। क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अपरवेयर देश भर में मशहूर हो गया है और तुम इस चीज को लेकर पड़ी हो? लेकिन शायद आर्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही होते होंगे। उनका एक यूनिक क्यूट साइड भी होता है। लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है, बल्कि बस मैं ही हूँ। मैं बस इसलिए एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि ओरियो तुम यहाँ पर हो। तुम मेरी तरफ ऐसी निगाहों से मत देखो। ठीक है ठीक है। मेरा वो अपरवेयर ऐसे अचानक से उड़ गया तो मैं हाँ, अच्छा, उसके बारे में। हाँ, मैंने जब उसे पकड़ा था तो मैंने देखा था एक छोटा सा पंछी उसके अंदर से निकला था, तो शायद इसलिए वो ऐसा हुआ था। अच्छा, तो वो चीज इसीलिए हुआ था। कितना गंदा पंछी होगा ना वो। उसके बाद हम बहुत सारे किताबों को देखते हैं। हम ओरियो को देखते हैं जो किताबें पढ़ते हुए सो गया था और उसके बाद उसे फिर से याद आता है वो बात। मैं अपना किस्मत खुद चुनना चाहता हूँ। मैं उन 3 बहनों के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी खुशियों को देखना चाहता हूँ। ओरियो उठ जाता है, वो ब्लश करने लगता है। इसी के साथ हम बाकी तीनों बहनों की सुबह को देखते हैं। अरे ये क्या, यही तो अभी भी सो रही है। उसके बाद हम देखते हैं सभी के फोन पे ओरियो का मैसेज आता है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सभी सुनना चाहते हो तो। चैप्टर 86, चमकता हुआ सवेरा। उसके बाद हम असाही को देखते हैं जो कि बॉलिंग कर रही थी। हम स्पोर्ट्स राउंड के बिल्डिंग को देख पाते हैं। वेल ओरियो जी, देखिए मैंने आपको फिर से हरा दिया। हाँ, गेम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जो चाहे तुम जो भी कह लो, लेकिन इस बार मेरी बारी है। हम ओरियो के मैसेज को देख पाते हैं। क्या ये चीज ठीक है कि हम फिर से मैरिज इंटरव्यूज के लिए चले? ओरियो जी, आपने क्या ऐसा ही सोचा था कि आप हमें ऐसे बुलाएंगे? अरे नहीं, मैंने तो वो चीज बस श्राइन के लिए कहा था। उस चीज के माध्यम से मैं बस तुम लोगों को थोड़ा और करीब से जानना चाहता था। हाँ ओरियो जी, आपकी बातें अचानक से बदल कैसे गई? ये चीज तो सच है कि मैं उन सभी को खुश देखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की है।
मेरे ख्यालात को बदलने में और मेरी मानसिक स्थिति को बढ़ाने में। तो इस बार मेरी बारी है। मैं इस इंटरव्यूज का इस्तेमाल करके उन सभी को इम्प्रेस करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद ओरियो एक के बाद एक गेम में हार जाता है। अरे इम्प्रेस? अबे घंटा कर पाया वे? देखकर ऐसा लग रहा है ओरियो जी मैं फिर से जीत गई हूँ। मुझे थोड़ा भूख लग रही है ओरियो जी। हमारे लंच के बारे में क्या है? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास अभी भी मेरा सीक्रेट वेपन बचा हुआ है, मेरा कुकिंग का अनोखा स्किल। आसाही की आंखों से तारे निकलने लगते हैं। ये तो काफी कमाल का है ओरियो जी। क्या आपने ये फिर से मेरे लिए बनाया है? ओह अरे ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये काफी कमाल का है ओरियो जी। क्या सच में? मैंने काफी ज्यादा अच्छा किया। मैं जल्दी सुबह उठा और मैंने उसके बाद ये बनाया है। इस चीज से मुझे काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। और उसके बाद ओरियो अपना सैंडविच खाता है और खाने के बाद अरे नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैंने शुगर और सॉल्ट एक साथ मिला दिया है। मुझे माफ कर देना आसाही, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खाने के लिए शुक्रिया ओरियो जी, ये बहुत ही अच्छा था। अरे नहीं, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और ये बताओ तुम्हें ये खाना अच्छा कैसे लग सकता है? हाँ नहीं, ये खाना सच में बहुत ही अच्छा है ओरियो जी। आपने ये खाना बस मेरे लिए बनाया है तो ये तो अच्छा होगा ही ना? सही। ओ ओरियो जी, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मुझे माफ करना ओरियो जी। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारे लिए खाना भी लाएंगे, तो इसलिए मैंने हम दोनों के लिए लंच बनाया था। ये आपने जैसे पहले एक बार बनाया था ये उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पसंद आया है तो आप खा सकते हैं। और फिर असाही ये बोलने के बाद ओरियो की तरफ देखता है तो ओरियो उसे थम्स अप करता है। तुम्हारा शुक्रिया आशाही, ये बहुत ही टेस्टी है। ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? आखिर मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरे अंदर अभी इतना ज्यादा इमोशंस है, इतने ज्यादा फीलिंग्स हैं कि सब कुछ मिक्स होकर मेरे आंखों से आंसू बनकर निकल रहे हैं। मैंने इस चीज पर अब तक ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन आज का दिन मैं ऐसे ही खत्म नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी एक लास्ट पैतरा बचा हुआ है। और उसके बाद ओरियो आसाही के साथ स्केटिंग करने के लिए जाता है। हम देखते हैं हमारा ओरियो स्केटिंग में अच्छा होता है और उसके माध्यम से वो आसाही को इम्प्रेस करने लगता है। हाँ ओरियो जी, रोलर स्केटिंग ही एक ऐसा चीज है जिसे देखकर आप डरते नहीं हैं। वेल, ये चीज भी मैं पहली बार यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये सीख जाती हो तो तुम ये इजीली कर पाओगी। पहले अपने पैरों का वजन और अपने शरीर का वजन आगे की तरफ करो। क्या ऐसे करूँ मैं? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना ओरियो जी, लगता है अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं लगी है। और उसके बाद ओरियो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है आसाही, जब तक तुम ये सीख नहीं लेती मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस चलने लगता है। मैंने कर लिया ओरियो जी, देखिए मैंने फाइनली कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओरियो जी। अरे चिंता मत करो, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। चलो शुक्र है, आखिरकार मेरे कुछ खास आदतें मैं उसे दिखा तो पाया। और तभी अचानक से उन दोनों में धक्का लग जाता है। उन दोनों के सर एक दूसरे से आपस में टकराते हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हो ओरियो जी, आप कितने ज्यादा क्लमजी है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कितना ज्यादा नासमझ और नालायक हूँ। रुकिए ओरियो जी, आप ज्यादा सीरियस होकर बात नहीं कर रहे हैं? जब भी मैंने सोचा कि मैं उसे अपना एक अच्छा साइड दिखाने वाला हूँ तब भी आज आखिर हो क्या गया है? लेकिन क्या आपको पता है ओरियो जी, ये थोड़ा सा फनी है। आज आपको देखकर लग रहा है कि आप थोड़े थके थके हैं और आपके अंदर आज एनर्जी की थोड़ी कमी है। ये क्या कह दिया? लेकिन आपने आज मेरे लिए 100% देने की जो कोशिश की, मैंने आपको पहले ऐसा कभी करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है मैं आपको पहले से और भी ज्यादा चाहने लगी हूँ ओरियो जी। ये सुनने के बाद ओरियो ब्लश करने लगता है। क्या मेरी इस बात ने आपको इतना ज्यादा खुश कर दिया? आपका चेहरा पहले से और भी ज्यादा लाल हो गया है। अरे मेरी तरफ ऐसा देखना बंद करो। और उसके बाद सैटरडे को ओरियो यूना को अपने साथ डेट पर ले आता है। तो यूना को आज मैंने मैसेज किया था और उसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के और कोई झगड़ा ना करते हुए उसने मेरे मैसेज को एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसके चलते अभी हम यहाँ पर हैं। लेकिन ये क्या, उसे देखकर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? आखिर यूना का मूड आज इतना ज्यादा खराब क्यों है?
चैप्टर 87 एक नखरे वाली दोपहर। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये रहा आपका सुपर प्लफी कडली क्यूट पैनकेक। हाँ, मुझे पता है उसे स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है और इसी के साथ क्यूट चीजें भी। तो इसका मतलब है उसे ये चीज पसंद आएगा, है ना? मुझे ये तो नहीं पता है कि आज उसके मूड को क्या हुआ, लेकिन ये खाने के बाद शायद उसे अच्छा लगेगा। यूना पहले प्रे करती है और उसके बाद काटने के बाद उस केक को खा जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे आखिर हुआ क्या है? देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इसे ज्यादा पसंद आया है। मील के लिए शुक्रिया। उसने बस उसका एक बाइट लिया। मुझे लगता है ये सही भी है, शायद उसे ये केक पसंद नहीं आया होगा। तो ये है वो मूवी जो कि माइटी वन ड्रामा से अडेप्ट किया गया है। मुझे पता है यूना को ये मूवी जरूर पसंद आएगा। उसने ये अभी तक थोड़ा सा ही देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखने के बाद उसे थोड़ा तो अच्छा महसूस होगा। क्या वो रो रही है या वो गुस्से में है? आखिर इस चेहरे का मतलब क्या है? मैंने उम्मीद छोड़ दिया है। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है जिसके चलते ये मुझ पर गुस्सा है? मैं अभी क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे हार मारने से नहीं चलेगा। एक लंबी सांस लो। हाँ, लंबी सांस, और उसके बाद कुछ अच्छी बात से सोचो जो कि मैं उसे बता सकूं और उसका मूड में ठीक कर सकूं। हाँ, यही सही रहेगा। क्या कहती हो, क्या हम इस पार्क का एक चक्कर लगाए? तो उसके बाद शायद तुम्हें अच्छा महसूस होगा। घड़ी में 4:05 हो चुका था। ये क्या, अगर वो सारा दिन ऐसा ही करती रहेगी तो मेरा आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा बेकार मूड होने के बावजूद भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चली। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद उसे इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगा है। ये मेरे लिए और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। और उसके बाद यूना उसे बुलाती है। अरे ये क्या, वो बिल्ली वहां पर कैसे चली गई? मुझे नहीं लगता कि वो वहां से अकेले उतर पाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें ही जाकर उसे बचाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास मदद बुलाने के लिए अभी समय नहीं है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? यूना, मुझे तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है। हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतार सकते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तुम बस ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। ओह हाँ, मैंने बिल्ली को बचा लिया। अब ये ठीक रहेगा। अरे नहीं, रुको यूना, ऐसे ही अपना वेट मेरे ऊपर मत दो। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपना हाथ किधर डाल रहे हो? तुम समय की सुविधा लेने वाले ठरकी इंसान। अरे नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ये नहीं करता तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता। अरे तुम्हें पता है क्या, तुम्हें ऊपर उठाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने बस सोचा था तुम्हें उठा लूंगा, लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल हो गया। लेकिन शुक्र है ये आखिर में काम तो आ गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मोटा हूँ? अरे मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था। मैंने बस कहा कि थोड़ा स्वीट्स खाना कम कर दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि ये तुम्हारे गंदे हाथ के कारण हुआ है? आखिरकार तुम हो तो बहुत ज्यादा ठरकी ना। अरे तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारा भी तो मूड आज बहुत ज्यादा खराब था ना। अगर तुम्हारा मूड इतना ही ज्यादा बेकार था तो मुझे मना कर देना चाहिए था ना यहाँ पर आने में। भयानक मूड? आखिर मेरा मूड आज भयानक कब था? मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारा चेहरा सुबह से बिल्कुल इसी तरीके का था। नहीं, वो सुबह से तो मेरा चेहरा वो बस इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे अचानक से बुला लिया था और मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी और कुछ नहीं। क्या? मुझे माफ कर देना, मैंने बाकी सभी चीजों के चक्कर में तुम्हारे नर्वसनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। और तुम्हारा शुक्रिया उस बिल्ली को बचाने के लिए, और आज जो तुमने जो चीजें मेरे लिए की उन सब चीजों के लिए भी शुक्रिया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन दोनों के पेट में से आवाज आने लगता है। भाग दौड़ के चक्कर में मुझे भूख लग गया है। हाँ, मैंने भी पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था। तो ठीक है ना, चलो जाकर फिर से कुछ खाते हैं और हमारे यादगार पलों को कैद करते हैं। तो बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या खाना है, और अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो हम। अगर ऐसी बात है तो। यूना थोड़ा शर्मा कर ओरियो का हाथ पकड़ते हुए कहता है। तुम ये अचानक से क्या कर रही हो? और फिर यूना सामने की तरफ इशारा करती है। हम सामने स्वीट्स की एक गाड़ी को देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि ओनली कपल्स और उन दोनों में हाथ पकड़ा होना चाहिए। क्या ये हम दोनों के लिए एक मौका नहीं है? मुझे वो चीज खाने का कभी भी मौका ही नहीं मिला। तो ठीक है, चलो चलते हैं। ओह, तो मुझे लगता है कि उसे बस परफेक्ट ही खाना है।
लेकिन हम यूना को देखते हैं, वो थोड़ी खुश भी थी और ब्लश भी कर रही थी। हम देखते हैं कि यूना पीछे से देख रही थी और हम देखते हैं ओरियो और यही हाथ पकड़े हुए थे। ये यूना पीछे से देख लेती है, तो इस बार यूना को भी सेम चीज करना था, तो उसने वो कर लिया। हम यूना को देखते हैं, उसके चेहरे में एक शांत सी मुस्कुराहट थी, दिल में एक सुकून था और आंखों में बहुत सारा प्यार। चैप्टर 88, एक अजीब रात। वाओ, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बुला रहा है। हम यही और ओरियो को देखते हैं जो कि आर्ट गैलरी में आए थे। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई भयानक सपना है। ये एक आर्ट एग्जीबिशन है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मुझे मैरिज इंटरव्यूज के बारे में बात ही करना था, लेकिन हम ओरियो के मैसेज को देखते हैं और उसके बाद हम यही को देखते हैं जिसने मैसेज किया था कि वो राइजिंग स्टार एग्जीबिशन में जाना चाहती है और उसके बाद ही वो बताना चाहती है। वैसे भी यही एक आर्ट की स्टूडेंट है, तो इससे अच्छा कोई जगह तो हो नहीं सकता। तो चलते हैं, जहाँ यही मुझे ले जाती है वहाँ पर मुझे चलना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपना होमवर्क करके आया है। इसका समय आज काफी ज्यादा अच्छा बीतने वाला है और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसे ये पेंटिंग पिकासो का क्यूब स्टाइल से ही अनुप्रेरित है और इसे बनाते हुए आर्टिस्ट ने बहुत पारखी नजर रखी है। इसी के साथ उन्होंने नॉर्मल कलर्स का ही इस्तेमाल किया है और शेप्स भी काफी ज्यादा नॉर्मल है। और यहाँ पर देखो, उस लेबल पर क्या लिखा हुआ है। एस्ट्रे कलर वहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो बिल्लियों का एक अच्छा नेचर को शोभा करता है। हाँ, इस चीज के बाद ही शायद ये चीज समझ में आ जाता है। क्या मैं गलत हूँ यही? हाँ, मुझे इतना भी ज्यादा मजा नहीं आ रहा। क्या? और ये तुमने पहले से ही सब लेबल्स को पढ़ के रखा है और ये सब चीजें तुम पहले से ही जानते हो। तुम आर्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, है ना? सही कहा। और यो, तुम कितने ज्यादा नादान हो। तुम मेरे साथ देखो, ठीक है? यही तुम्हें सिखाएगी कि आर्ट को एंजॉय कैसे किया जाता है। हाँ ठीक है, खुशी से। और उसके बाद वो दोनों एक ब्लैक पेंटिंग के सामने जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैक था। ओह वाह, मैं देख सकती हूँ इसका कितना ज्यादा बुरा समय बीता है। ये क्या कह रही हो तुम? ये देखकर ही कैसे बता सकती हो? ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा काला है। पहली नजर में ये देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके अंदर काले रंग के सिवाय और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे करीब से और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसके ऊपर इस्तेमाल किए गए ब्रश का स्ट्रोक दिखाई देगा। तुम देख नहीं पा रहे? और उसके बाद उसके ही बीच में एक छोटा सा सितारा जो कि चमक रहा है। जिस इंसान ने इस छवि को बनाया है वो इंसान शायद हम सभी को यही दर्शाना चाहता होगा कि चाहे तुम जितने भी ज्यादा अंधेरी दुनिया में क्यों न चले जाओ, हर जगह पे तुम्हें रोशनी जरूर मिल जाएगी। अरे ये सच में पागलपन है। इसने इतना सब कुछ कैसे बता दिया? ऐसा पेंटिंग देखने के बाद उसने इतना सब कुछ बता दिया। और तभी हम पेंटिंग के लेबल को देखते हैं जहाँ पे टाइटल में था नथिंग। इसका मतलब है कि वहाँ पर पेंटिंग में कुछ भी नहीं बताया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे क्या तुमने जो जो बताया यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है? क्या सच में? वो ऐसा है कि मैं इसी तरह से ही पिक्चर्स बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। चलो ठीक है, जो भी हो। क्या तुम्हें ये सब सुनकर मजा नहीं आया? और उसके बाद वो सभी और भी पेंटिंग्स देखने जाते हैं। ये बात तो सच है, मैं यहाँ पर आकर चीजों को काफी अलग नजरिए से देख रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आज वो अलग ही लेवल पर है। हाँ, अरे यहाँ पर ये रेड स्टिकर क्यों लगा है? ओह, इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर सोल्ड हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर बस लोग देखने के लिए नहीं आते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सब पेंटिंग्स इसलिए है ताकि यहाँ पर इन्हें देखने के बाद कोई खरीद सके। ओह अच्छा, ऐसी बात है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओरियो तभी वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर वहाँ पर क्या बातचीत चल रहा है। हमें ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर और भी पिक्चर्स अच्छे आएंगे। हाँ सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट के पास कंटेंट होना चाहिए, लेकिन वो जो भी ड्राइंग करते हैं सभी को पसंद आता है। हाँ, तो वो सब सच से इतना भी ज्यादा दूर नहीं है। आर्ट, इसका मतलब होता है नजरिया। जो चीज मैं सोचती हूँ उसके बाद वो सुनकर अच्छा लगता है जब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। यहाँ पर ऐसे बहुत पिक्चर्स है। सोचने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उन पर भी रेड स्टिकर तो नहीं है, वो सभी सोल्ड नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है शायद वो अप्रिशिएटेड नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगहों पर मार्केट में चल रहा ट्रेंड्स और कस्टमर की इच्छाओं को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, ये चीज सही तो है, लेकिन ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे ये मजेदार था ना? हाँ,
मुझे ये लगता है कि मेरा पसंदीदा तस्वीर वही है जो कि बिल्कुल काला था। हाँ, तुम्हारा मतलब कहीं वो नथिंग से तो नहीं? अरे मुझे तो मौका ही नहीं मिला आज मेरा अच्छे साइड्स दिखाने का, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ कि उसे अच्छा महसूस हुआ है। अच्छा ओरियो, ये बताओ तुम्हें कौन सा तस्वीर अच्छा लगा? हाँ, मुझे मैं उतना तो बता नहीं सकता क्योंकि तुम जैसे तस्वीर देखती हो मैं उस नजर से तो। ओह तब भी ठीक है, चलो बताओ ना। बस तुम अपने सेंसेस पर भरोसा रखो और उनमें से कोई एक चूज कर लो जो तुम्हें पसंद आया है। मेरे सेंसेस पर भरोसा? अगर ऐसा है तो मुझे वो वाला पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें वो वाला पसंद है। ये तस्वीर उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है और इसे खरीदने वाला भी कोई नहीं है, क्या तुम्हें पता है? मैं अब इसे कैसे बताऊं? जैसा कि तुमने पहले कहा था कि जो इंसान इसे ड्रॉ करता है। नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये समझाऊं कैसे, लेकिन उन बाकी सभी में से बस ये एक ऐसा ही है जो मुझे पसंद आया है। मैं तो ऐसा ही महसूस करता हूँ। ये देखने के बाद ये कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। हे, अब तुम हंसो मत। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं इन सब चीजों में थोड़ा सा फट्टू हूँ। तुम दोनों शांत हो जाओ, ये एक म्यूजियम है, प्लीज। हाँ, माफ कर देना। अरे यही, अब रुक जाओ, उनको देखो जरा, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आखिर तुम किस बात पर इतनी ज्यादा हंसे जा रही हो? और तभी उसके बाद अचानक से यही ओरियो को कस करके हक कर लेता है। यही, तुम आखिर अचानक से क्या कर रही हो? मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद यही ओरियो को नीचे बिठाता है और उसके बाद यही ओरियो को कहती है, मैं ही वो हूँ जिसने उस पेंटिंग को बनाया है। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो, इतने सारे तस्वीरों में से मेरी तस्वीर को ढूंढ लेने के लिए। अरे अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो हम दोनों चलकर कुछ खाते हैं। क्या? रुको एक मिनट, वो ये क्या हुआ? तुमने अभी तक मुझे इस चीज के बारे में बताया क्यों नहीं था? शांत हो जाओ ओरियो, ये एक म्यूजियम है। अगले चैप्टर में देखिए माहिरो के साथ एक कार डेट। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड।